बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्ला। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं कुश्ता नीला के मुतल्लक़ बात कर रहा हूँ। नीला थोथा, आम लोग समझते हैं कि नीला थोथा जहर होती है, वाकई जहर होती है। ये तांबा से बनाया जाता है। शोरे का तेज़ाब और गंधक के तेज़ाब से ये तांबा को ऑक्साइड किया जाता है, तो ये उसका ये महलूल बनता है, उसको फिर खुश्क करते हैं, उसको नीला थोथा कहते हैं। तो ये इस तरह कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर ये कुश्ता हो जाए तो फिर इसका कोई हर्ज नहीं, फिर हर आदमी खा सकता है अपनी बीमारी के मुताबिक। तो इसको कुश्ता करने की आज मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दो बातें सुन लें। अक्सर अहबाब ने पूछा है कि गिल हिकमत कैसे की जाती है, कि अक्सर कुश्ता जात को डोलियों में बंद करके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है। मिट्टी लगाई जाती है तो इसको हम कहते हैं गिल हिकमत। गिल कहते हैं मिट्टी को, हिकमत कहते हैं कि दानाई को, कि मिट्टी को हिकमत के साथ, दानाई के साथ उस वो कुजी या कूज़ा गिली जो कुजी होती है, बर्तन जो होता है, उसके ऊपर मिट्टी लगाई है। तो पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। चिकनी मिट्टी हो तो उसको लाया जाए, जैसे मिट्टी हो जाए तो उसमें पानी डालकर उसको गीला करें। उसमें रुई लेकर उसकी रुई को ऐसे ऐसे रेशे तोड़कर उसमें डाले जाएं और साथ साथ कूटते जाएं, तो ये मिक्स होती जाएगी। तो थोड़ा सा गुड़ हो तो गुड़ भी साथ कूटते जाएं। तो इसको अच्छी तरह मिला लें और अच्छी तरह कूट लें ताकि रुई और गुड़ मिक्स हो जाए। तो ये मिट्टी तैयार है गिल हिकमत के लिए। अब उसमें दवाई डालें, कुजी में उस कुजी को लें, कुजी को पहले गिल हिकमत कर लें। ऐसे कुजी होती है, इसको ऊपर मिट्टी लगा दें, इतनी इतनी आधी इंच, थोड़ी थोड़ी, ये इतनी, मतलब 2-3 सूत्र मिट्टी लगा दें और उसके ऊपर सूती कपड़ा जो है ना वो गीला करके ऊपर लपेट दें। फिर उसके ऊपर आधी इंच मोटाई में ये मिट्टी लगाएं, उसको सुखा लें तो बड़ी मजबूत गिल हिकमत हो जाएगी। एक मन गोए की भी वो उपलों की आग दें तो इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाए। ये फिर दवाई डालें, जब सूख जाए तो इसमें दवाई डालें, ऊपर ढक्कन रखें। ऊपर ढक्कन रख के उसके अतराफ़ में मिट्टी, उसके जो वो होती है ना दराड़ गोल साइड पे, उस पर वो मिट्टी लगाएं, लगा के उसके ऊपर फिर कपड़ा लपेटें ताकि वो ढक्कन के और कुंजी के लबों पे, मुंह पे वो कपड़ा आ जाए। इतना चौड़ा कपड़ा हो, कम अज़ कम इतना चौड़ा, तो वो लपेट कर ऊपर फिर वो मिट्टी की तय लगा दे, उसी मिट्टी की आधी आधी इंच। तो इसको सुखा लें, ये आपकी गिल हिकमत है, इसको कहते हैं गिल हिकमत। तो ये तरीक़ेकार है गिल हिकमत का। फिर इसको आग देनी होती है। तो इससे आग देनी है ओपलों की। ओपले कहते हैं ये जो गोबर होता है ना, भैंस का गोबर या गाय का गोबर, वो और हमारे यहाँ ख़वातीन उसको वो थप के उसकी हम कहते हैं पाथियाँ बनाती हैं। उसको हम, वो जो पाथी होती है पंजाबी में कहते हैं वो गोबर की, तो उसको ओपले कहते हैं हम अपनी ज़बान में, तिब की ज़बान में ओपले। वो जब सूख जाते हैं तो उनको फिर वो लाया जाता है और कूट कर आधे नीचे आधे ऊपर, तो इस तरह आग दी जाती है। उसको वो गोबर जो होता है, सूखा हुआ गोबर, उसकी वो बनाई होती हैं प्लेट नुमा वो थापियाँ, तो उनको कहते हैं ओपले। तो आज मैं नीला थोथा के मुताबिक बात कर रहा हूँ। नीला थोथा एक एंटीबायोटिक है हमारे यहाँ। तो ये अंदर के हर किस्म के ज़ख़म को, हत्ता कि कैंसर तक को ख़त्म कर देता है अल्लाह के फजल से। अगर सही बना हो तो बड़ा काम करता है ये। सुजाक, आतशक, खारिश, यानी कि ये बहुत खून मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करने वाली दवाई है। तो इसके लिए ऐसा करें कि नीला थोथा ले लें, एक डली, 1 तोले की डली हो, छोटी सी कुंजी हो जिसमें 50 ग्राम काफूर डल जाए। 50 ग्राम काफूर ले लें। आधा काफूर उस डोली को पहले गिल हिकमत कर लें, सुखा लें, फिर उसमें आधा काफूर डालें, ऊपर नीला थोथा की डली रखें, उसके ऊपर ढक्कन देकर कपड़ा देकर उसको बंद करें और अच्छी तरह मिट्टी लगाकर सुखा लें। सुखा कर
उसको ज़मीन पे रखें, डोली को ज़मीन पर रखें। इस तरह नहीं करना कि आधे उपले नीचे और आधे ऊपर, ना इस तरह नहीं करना, इसको ज़मीन पे रखें। 3 पाव उपले तोल लें दुकान से, वज़न कर लें उनसे, वज़न करके 3 पाव उपले उस डोली के ऊपर जोड़ दें, लगा दें, और उनको आग दे दें, मिट्टी का तेल डोल का लगा कर वो उनको आग लगा दें। तो सुबह को देखेंगे तो वो काफूर उड़ जाएगा। जब वो डोली खोलेंगे, आप कुछ खोलेंगे तो काफूर उड़ जाएगा और नीला थोथा सफ़ेद डली अंडे की तरह सफ़ेदी होगी, वो पड़ी होगी। तो आप दोबारा फिर लें काफूर 50 ग्राम, और उसी सफ़ेद वाइट डली को फिर उसमें रखें, आधा नीचे आधा ऊपर, दरमियान में वो नीला डालकर, तो फिर उसको आग दें। ये 3 अमल करने इस तरह, 3 अमल करने तो आपका नीला तोता तैयार है। ये नीला तोता नाश्ते से 2 घंटे बाद 1 चावल इसकी खुराक है, मलाई में मक्खन में देकर ऊपर से गिलास दूध का पिला दें, तो ये आशक, सुजाक, खून की खराबी, खारिश तर हो या खुश्क हो, उसके लिए इंतहाई मुजरब है। तो बड़ी एहतियात के साथ ये हुक्मा का नुस्खा है, हुक्मा ज़्यादा तवज्जो दें, वो बनाएं, ये आम आदमी के पास का काम नहीं है। तो हुक्मा के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, तो वो बनाएं। और इसको नीला बाकी जो बचे उसको बारीक करके शीशी में डाल लें ताकि उसको हवा न लगे, हवा से महफूज रखें। तो इंशाअल्लाह आपका मरीज़ जो होगा आशक का, सुजाक का, वो खारिश का, तो इंशाअल्लाह आपको दुआएं देगा। और ये लकोरिया पे भी काम करता है, लकोरिया के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।